हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम चंपई ने छात्रों को दी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की सौगात। बोले अब पढ़ाई के लिए नहीं करे पैसे की चिंता। सीएम चंपई ने सोमवार को झारखंड के विद्यार्थियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना व मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने रांची के क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में नवनिर्मित 3D थिएटर का भी उद्घाटन किया। उन्होंने रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में आयोजित समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सिर्फ पढ़ाई की चिंता करें, राज्य सरकार आपकी आर्थिक मदद करेगी। बेहतर शिक्षा व्यवस्था से ही बेहतर समाज और राज्य का निर्माण हो सकेगा। झारखंड के बच्चे बच्चियों के करियर को सरकार उड़ान देगी। उन्होंने कहा कि पढ़ाई में पैसा बाधक नहीं बनेगा, आप निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए, राज्य सरकार आपकी आर्थिक मदद करेगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड के गरीब बच्चे बच्चियों को पढ़ाई के लिए पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना भविष्य संवारने की दिशा में आगे बढ़िए, राज्य सरकार आर्थिक मदद करने को तैयार है। सोमवार को सीएम ने विद्यार्थियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि अब आपके और आपकी पढ़ाई के बीच में आर्थिक तंगी बाधा नहीं बनेगी, राज्य सरकार आपके करियर को उड़ान देने में जुटी है। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंदा, मौके पर ही युवक की मौत। हजारीबाग के विष्णुगढ़ बगोदर रोड में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंद दिया। इससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मिली खबर के मुताबिक सोमवार को लगभग दोपहर 3 बजे दिल दहला देने वाली घटना घटी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रक विष्णुगढ़ की ओर से तेज रफ्तार से बगोदर की ओर आ रही थी। इसी दौरान ट्रक ने ओवरटेक करने के दौरान होटल अतिथि सत्कार के पास हीरो बाइक को रौंद दिया, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मिली खबर के मुताबिक लोगों ने हादसे के बाद ट्रक का पीछा किया, लेकिन ट्रक चालक ट्रक को विष्णुगढ़ में खड़ा कर फरार हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची विष्णुगढ़ पुलिस दल ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी में बोले, झारखंड में अप्रैल से 21 नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय होंगे शुरू। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने सोमवार को कर्रा प्रखंड के कुंदा गांव में निर्मित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने 172 शिक्षक और शिक्षिकाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। उद्घाटन सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच शिक्षा का वातावरण बनाकर विकसित भारत के लिए सभी को संकल्पित होना होगा। शिक्षा मानव जीवन में सबसे बड़ा धन है। आज किसी भी वस्तु का आविष्कार किसी व्यक्ति के द्वारा ही किया गया है और वह उसके शिक्षा से ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से झारखंड में 21 और नए विद्यालय की शुरुआत की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आज डिजिटल युग है, आज हर हाथ में मोबाइल है, जो डिजिटल युग का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदूरवर्ती क्षेत्र में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय की पहल की है। एकलव्य विद्यालय में जनजातीय बच्चों की खेल प्रतिभा को संवारने के लिए भी पहल की गई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से झारखंड में 21 और नए विद्यालय की शुरुआत की जाएगी। देश भर में ऐसे 740 स्कूल खोलने का लक्ष्य है, जिसमें से 3.5 लाख जनजातीय बच्चों को शिक्षा मिलेगी। वर्तमान में 402 स्कूल पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है। अगले 3 वर्ष में एकलव्य विद्यालय में 38,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 175 एकलव्य स्कूलों में स्मार्ट क्लास स्थापित किया जाएगा। बहुत जल्द भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल के साथ डोम्बारी बुरु, चलकद इत्यादि जगहों को टूरिस्ट स्थल में बदला जाएगा। सिमडेगा स्थित राम रेखा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने 25 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी है। शिक्षकों से विकसित भारत के संकल्प में शिक्षा की अलख जगाकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना सहयोग सुनिश्चित करने के लिए कहा है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 11 पदाधिकारियों का तबादला। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 11 पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। इसे लेकर राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। हेमंत सोरेन को सीजीएम कोर्ट का समन। ईडी के शिकायतवाद से जुड़ा है मामला। रांची सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडा अधिकारी सीजीएम झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। सीजीएम ने हेमंत सोरेन से ईडी द्वारा दायर शिकायतवाद पर अपना पक्ष रखने को कहा है। बता दें कि पिछले सोमवार को ईडी की शिकायतवाद पर कोर्ट ने फैसला सुनाया था। तब कोर्ट ने आरंभिक तौर पर यह माना कि हेमंत सोरेन ने ईडी के समन का उल्लंघन किया है। अदालत ने तब हेमंत सोरेन को समन जारी करने का निर्देश दिया था। इसी सिलसिले में सोमवार को समन जारी हुआ है।
गौरतलब है कि ईडी ने शिकायतवाद में आरोप लगाया था कि जमीन घोटाले केस में बयान दर्ज करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री को एजेंसी ने 10 बार समन भेजा, लेकिन वह केवल 2 ही बार हाजिर हुए। यह पीएमएलए कानून का उल्लंघन है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी रांची जमीन घोटाला केस में न्यायिक हिरासत में है। पिछले दिनों ही कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया था। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनसे 7 घंटे तक पूछताछ की गई थी। बता दें कि इससे पहले हेमंत सोरेन को अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के बीच ईडी ने 10 बार समन किया था, लेकिन वह केवल 2 ही बार पूछताछ के लिए उपलब्ध हुए थे। 5,000 करोड़ रुपए से बनेगा रांची आउटर रिंग रोड। राजधानी से जुड़ेंगे ये 7 जिले। राजधानी रांची को 7 जिलों से जोड़ने के लिए 4 लेन ग्रीन फील्ड रिंग रोड निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस साल अक्टूबर तक डीपीआर बना लेगा। उसके बाद इस रिंग रोड का काम शुरू होगा। करीब 194 किलोमीटर लंबे इस रिंग रोड के निर्माण में करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। 4 लेन ग्रीन फील्ड रिंग रोड 7 जिलों को कनेक्ट करेगी। इसमें हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, जमशेदपुर और रामगढ़ शामिल है। रांची रिंग को जोड़ने के लिए 7 सड़कें बन रही है। इसमें बॉम्बे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डोम्बारी बुरु, नॉर्थ कर्णपुरा पावर कोल्ड फील्ड और पतरातू पावर प्लांट की कनेक्टिविटी होगी। रांची ग्रीन फील्ड रोड NH 75 के आसपास विकास करने के लिए ऑर्किड में NH 20 शुरू होंगे। यहाँ से NH 75 पर बॉम्बे, NH 43 पर हुड़गी जा सकेंगे। आगे NH 33 से हरफूल से वापस ऑर्किड पहुंचेंगे। जनजातीय कार्य और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इन सड़कों के बन जाने के बाद खूंटी की आकांक्षाएं जल्द पूरी होंगी। झारखंड में 75,000 करोड़ की लागत से बन रहे NH पर नितिन गडकरी ने बताया कि झारखंड में 75,000 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो रहा है। इसमें 7 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंटर एक्सप्रेसवे शामिल है। 50,000 करोड़ की लागत से झारखंड के पड़ोसी राज्यों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार से कनेक्शन बेहतर की जा रही है। हर्ल सिंदरी कार्गो टर्मिनल का 12 मार्च को ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। देश के किसानों तक हर्ल सिंदरी की नीम लेपित यूरिया रेलवे द्वारा तेज गति से पहुंचाने के लिए हर्ल प्लांट सिंदरी को गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रधान खान्ता स्टेशन पर वन स्टेशन वन उत्पाद की व्यवस्था का भी ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए धनबाद स्टेट DN राजकुमार सिंह ने हर्ल टेक्निकल भवन के सभागार में सोमवार को प्रेस वार्ता में दी है। बताया कि भारत के 2 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल से हर्ल सिंदरी को रेलवे द्वारा प्रधान खान्ता स्टेशन से जोड़ा जाएगा। इस टर्मिनल की मदद से बिना रुकावट के मालगाड़ी गंतव्य तक तेज गति से पहुंचे। इससे समय की बचत होगी, जिससे यूरिया की बिक्री पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। अगस्त 2022 में हर्ल और रेलवे के MOU के बाद रेलवे ने 11 जनवरी 2023 को पहली खेप रवाना की थी। 50 रैक प्रति माह की रफ्तार से लगभग 1,20,000 मीट्रिक टन यूरिया बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, MP, UP और असम के किसानों को रेल के माध्यम से उपलब्ध हो रहा है। पलामू में बेटी की हत्या कर शव छिपाने के आरोपी पिता समेत 6 गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने बेटी की बेरहमी से हत्या कर शव छिपाने के आरोपी पिता समेत 6 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही कुल्हाड़ी समेत अन्य सामान को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने सोमवार को पम्मी कुमारी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। SP रेशमा रमेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हत्याकांड में पिता समेत 6 आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 8 मार्च को पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड के सलतुआ ग्राम में नदी के किनारे एक लड़की का शव होने की सूचना पुलिस को मिली थी। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस अनुसंधान में पता चला कि मृतका का नाम पम्मी कुमारी है। रामेश्वर उरांव का ऐलान, झारखंड में निवेश के साथ रोजगार बढ़ाएंगे, 10 लाख करोड़ की होगी GDP। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि सन 2029 से 30 तक 10 लाख करोड़ का GDP तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के विकास पर पर्याप्त पैसा खर्च कर रही है, आने वाले समय में इस पर और अधिक व्यय करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी झारखंड का GDP 4 लाख करोड़ का है। विशेषज्ञों की राय लेने के बाद पता चला कि अपेक्षित लक्ष्य के लिए 14% की दर से इसमें बढ़ाना होगा। हम इस पर काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा, पहले हम रेवेन्यू बढ़ाएंगे, ऐसा हुआ तभी खर्च बढ़ा पाएंगे। हम कॉमर्शियल टैक्स, GST, फॉरेस्ट रॉयल्टी, कोयले के रॉयल्टी पर हम ध्यान दे रहे हैं। हमारे पास काफ़ी स्कोप है आगे बढ़ाने का। उन्होंने कहा कि हमारे पास जितनी माइन्स है उससे कम उड़ीसा में है, मगर उनका रेवेन्यू काफ़ी अधिक है। जितनी गाड़ियां हमारे पास है उतनी ही राजस्थान में है, बावजूद इसके हमारा रेवेन्यू कम है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बिहार से काफ़ी कम है, मगर हमने इसमें भी आमदनी बढ़ाई है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने वेट के ज़माने में टैक्स वसूली शुरू की तो लोग कोर्ट चले गए। फिर हमने तय किया कि हम अपने लोगों से कोर्ट की लड़ाई
लड़ाई नहीं लड़ेंगे और वन टाइम सेटलमेंट की तरफ बढ़ गए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1000 करोड़ बकाया में से 500 करोड़ रुपए आ गए हैं। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में होगी वाईफाई की सुविधा, सोलर लाइट और वाटर हार्वेस्टिंग से चमकेंगे सेंटर। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्र में अब वाईफाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही सोलर लाइट और वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भी आंगनबाड़ी केंद्रों में की जाएगी। इस दिशा में समाज कल्याण विभाग झारखंड ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि झारखंड में कुल 38,432 आंगनबाड़ी केंद्र है। इन सभी केंद्रों पर सुविधाएं बढ़ाने और इनको मॉडल सेंटर और एक सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की कवायद की जा रही है। इसी कड़ी में राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में वाईफाई की सुविधा देने की पहल की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पर एलईडी टीवी, पेन ड्राइव भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे कार्यों में गति आएगी और डेटा संग्रहण में मदद मिलेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में चलने वाले स्कूलों पर भी राज्य सरकार का खास फोकस है। विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार नई पहल में केंद्र में बच्चों को स्कूली पूर्व शिक्षा एवं पूर्व अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के आयोजन भी शामिल होंगे। इन आयोजनों में तकनीक के प्रयोग से बच्चों में लर्निंग स्किल डेवलप किए जाने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ छात्रों की उपस्थिति और क्वालिटी एजुकेशन को भी बढ़ावा देने की कवायद की जा रही। विभाग ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र में कुर्सी, डेस्क और दरी दी जाएगी। रसोई के लिए गैस कनेक्शन देने की तैयारी चल रही है। गौरतलब है कि झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जहां अलग अलग योजनाओं को लागू कर वहां के आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्र भी बनाया गया है। पक्का भवन के अलावा उसकी 4 दीवारी, बाल सुलभ रंग रोगन, पानी, सुरक्षित पेयजल, बिजली कनेक्शन की व्यवस्था, रसोई घर, भंडारण और अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहयोग मिला है। इन जिलों में धनबाद, पश्चिम सिंहभूम, गुमला, दुमका जैसे जिले शामिल हैं। अब राज्य के शेष आंगनबाड़ी केंद्र के लिए योजना तैयार की गई है। बड़का गांव में मुठभेड़ के बाद पुलिस के हत्थे चढ़े 3 टीपीसी उग्रवादी। हजारीबाग के बड़का गांव में टीपीसी उग्रवादियों के साथ रविवार को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने संगठन से जुड़े 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने भारी मात्रा में इनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। इसकी जानकारी सोमवार को डीआईजी हजारीबाग व एसपी हजारीबाग ने पत्रकारों को दी है। पुलिस ने बताया कि टीपीसी के एरिया कमांडर प्रताप जी उर्फ दिवाकर गंजू के दस्ते ने 5 मार्च को कोयलांग स्थित कर्माटांड़ के बालू यार्ड में फायरिंग की थी। इसमें शामिल उग्रवादियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़कागांव हजारीबाग के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया था। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड में शामिल अर्जुन गंजू, विपिन लोहरा और सूरज भैया को गिरफ्तार किया है। इसके बाद 10 मार्च को पुलिस को सूचना मिली कि प्रताप जी उर्फ दिवाकर गंजू का दस्ता बड़कागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड़कुआ पहाड़ जंगल में छिपा है। दस्ते को पकड़ने के लिए तुरंत घेराबंदी की गई। इस दौरान पुलिस और टीपीसी उग्रवादियों में रविवार को मुठभेड़ हुई। उग्रवादियों की ओर से लगभग 25-30 राउंड फायरिंग की गई। वहीं पुलिस की ओर से 20 राउंड फायरिंग की गई। इसके बाद उग्रवादी जंगल की ओर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने 3 उग्रवादियों को पकड़ लिया है। बोकारो रेलवे स्टेशन वंदे भारत एक्सप्रेस के स्वागत के लिए तैयार। रांची से बोकारो होकर बनारस तक चलने वाली रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन व एक स्टेशन एक उत्पाद स्टॉल का 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन शुरुआत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बोकारो रेलवे स्टेशन ट्रेन के स्वागत के लिए तैयार है। स्टेशन परिसर में कार्यक्रम के लिए सभी सिस्टम व सेटअप लगा दिया गया है। जानकारी के अनुसार बोकारो स्टेशन परिसर में कार्यक्रम सुबह 8 बजे, गणमान्य का आगमन 8:05 में, स्वागत 8:20 तक, सांस्कृतिक कार्यक्रम व बच्चों का अभिनंदन 9:15 में प्रधानमंत्री ऑनलाइन होंगे। वहीं बोकारो स्टेशन में लगे एक स्टेशन एक उत्पाद स्टॉल की संचालिका बबीता सिंह ने बताया कि स्टॉल में 50 से ज़्यादा सामग्री उपलब्ध है। यह सामग्री ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित है। सामग्री में बिस्किट, लड्डू, अचार, कुर्ती, चूड़ी, कंगन, तेल, शैम्पू सहित अन्य उत्पाद शामिल है। आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा, रांची सीट से वैश्य या अल्पसंख्यक समुदाय से ही हो कांग्रेस का उम्मीदवार। कांग्रेस नेता व समाज सेवी आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा कि राज्य में के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट कांग्रेस नेता व समाज सेवी आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा कि राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट रांची में वैश्य समाज के सर्वाधिक वोटर हैं। कहा इसके बाद अल्पसंख्यक वर्ग को रखा जा सकता है। जायसवाल ने कहा कि वैश्य समाज में कुर्सी और कुशवाहा जाति की भी गिनती होती है। जायसवाल ने वोटर लिस्ट विश्लेषण के आधार पर कहा कि रांची संसदीय सीट से मुस्लिम वोटर 3,03,109 और महतो वोटर 2,41,381 अन्य जातियों से अधिक है। इस विश्लेषण के आधार पर रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को वैश्य या अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार घोषित करने चाहिए। जायसवाल ने कहा कि गत 2019 चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुबोध कांत सहाय को 4,23,700
30 मत मिले थे। संजय सेठ को 6510 मत प्राप्त कर विजयी हुए थे। उन्होंने कहा कि पूर्व में लोकसभा चुनाव का परिणाम देखमी महतो समुदाय से राम टहल चौधरी सबसे ज्यादा 5 बार रांची का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के सुबोध कांत साहे व पीके घोष 3 बार यहाँ सांसद बन चुके हैं। समाज से शिव प्रसाद साहू 2 बार और एक बार अब्दुल इब्राहिम, मीनू मसानी व रविंद्र वर्मा रांची का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जायसवाल ने कहा कि रांची संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की सबसे बड़ी संख्या कुर्मी व कुशवाहा जाति की है। अगर माना जाए कि रांची में मतदान का आधार जातीय होता तो कुर्मी जाति के ही सांसद अधिकतर बार चुने जाते। जायसवाल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर से रांची संसदीय क्षेत्र के जाति समीकरण के आधार पर वैश्य समाज या अल्पसंख्यक समुदाय से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित करने की मांग की है, तभी बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। गर्मियों में लोगों को कैसे मिलेगा पानी, क्या है प्लान? हाईकोर्ट ने निगम और राज्य सरकार से पूछा। रांची के जल स्रोतों और शहर के बड़ा तालाब की साफ सफाई को लेकर सौता संज्ञान की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को हुई। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम से पूछा कि गर्मी में पेयजल की समस्या से कैसे लड़ेंगे। भविष्य में रांची में पेयजल का समस्या ना हो, इसके लिए निगम और सरकार क्या योजना बना रही है। कोर्ट के मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल को किया जाएगा। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि भविष्य में रांची में पेयजल की समस्या ना हो, इसे लेकर राज्य सरकार और रांची नगर निगम अपना सुझाव दे। सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से बताया गया कि निगम ने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए नियम बनाए गए हैं। इसका पालन नहीं करने वाले मकान मालिक और अपार्टमेंट के लोगों से 1.5 गुना ज़्यादा होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा। पेयजल संरक्षित रखने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं, उस पर राज्य सरकार और रांची नगर निगम ने कितना अमल किया है, इसकी भी जानकारी दी जाए। झारखंड में अब इस स्थान पर बनेगा 4 लेन, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रखी आधारशिला। झारखंड के खूंटी से टुपुदाना तक खूंटी बाईपास सहित 4 लेन का निर्माण होगा। केंद्रीय परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस प्रोजेक्ट की आधारशिला ऑनलाइन रखी। मौके पर गडकरी ने कहा कि इससे झारखंड में परिवहन की दिशा में आधुनिक संरचनाओं को मजबूती देने में मदद मिलेगी। कहा कि 4 लेन का सीधा मकसद परिवहन के साथ क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ावा देना है। बता दें कि गडकरी ने देश भर के लिए लगभग 2500 करोड़ की 4 लेन और राजमार्ग योजनाओं की आधारशिला रविवार को रखी। इसी में टुपुदाना से लेकर खूंटी तक की 4 लेन परियोजना भी शामिल है। परियोजना की ऑनलाइन शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि टुपुदाना से खूंटी तक 4 लेन बन जाने से स्थानीय लोगों को इससे सीधा फायदा होगा। यात्रा में लगने वाला अत्यधिक समय बचेगा और स्थानीय उत्पाद को बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे लोगों की आय बढ़ेगी और रोजगार के दूसरे अवसर भी खुलेंगे। नितिन गडकरी ने बताया कि परियोजना में बेरो से खूंटी रोड का चौड़ीकरण और ऊंचाईकरण भी शामिल है। परियोजना का मुख्य क्षेत्र कुंडिल बार टोली खंड है। रांची वाराणसी वंदे भारत में सफर करने के लिए कितना पैसा खर्च करना होगा, जान लीजिए। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। ट्रेन सुबह 5:10 में खुलेगी और बनारस दोपहर 1 बजे पहुंचेगी। गौरतलब है कि पहले सामान्य ट्रेन से रांची से बनारस जाने में करीब 11 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब महज 7 घंटा 50 मिनट में यात्री गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। चेयर कार का किराया नाश्ता व भोजन के साथ 1505 रुपये होगा। बिना नाश्ता व भोजन के 1160 रुपये होगा। एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया नाश्ता व भोजन के साथ 2725 रुपये होंगे। वहीं नाश्ता और भोजन के बिना 2325 रुपये होगा। वहीं बनारस से रांची आने वाले यात्रियों को नाश्ता की सुविधा नहीं मिलेगी। रांची से बनारस के लिए इस ट्रेन का किराया 2675 रुपये, खाना के साथ और बिना भोजन के 2325 रुपये होगा। डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा ने कहा कि 12 मार्च को पूरे देश में 10 जगहों पर वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे। मोटर खराब होने के कारण 3 महीने से जलापूर्ति ठप। कपिलो पंचायत के चानों में 16 करोड़ की लागत से बनी है टंकी। गिरिडीह जिले के बिरनी में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत कपिलो पंचायत के चानों में मोटर खराब होने की वजह से सरकार की 6 साल पुरानी योजना बेकार पड़ी है। 6 वर्ष पूर्व पानी की टंकी विभाग ने बनाई थी। पाइपलाइन से जलापूर्ति की इस योजना पर 16 लाख रुपए खर्च हुए थे, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण पिछले 3 महीनों से पानी नहीं मिल रहा। गर्मी के शुरुआती दौर में नदी, नाला, तालाब, पोखर, कुआं का जल स्तर नीचे चला गया है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बता दें कि पानी टंकी बनने के बाद से अभी तक ग्रामीणों को कभी भी नियमित रूप से पानी नहीं मिला है। कभी ट्रांसफार्मर जल जाना तो कभी बकाया मजदूरी तो कभी संवेदक का मेंटेनेंस का समय खत्म हो जाने के कारण योजना बाधित रही। फिलहाल मोटर खराब हो जाने के कारण जलापूर्ति बंद है। झारखंड कौशल प्रतियोगिता का हुआ आगाज। इंडिया स्किल में हिस्सा लेंगे
विजेता प्रत्याशी झारखंड कौशल प्रतियोगिता 2023-24 का विधिवत शुभारंभ सोमवार को रांची स्थित IHM संस्थान में हुआ। राज्य स्तर पर कुल 15 स्थानों में 5 दिवसीय प्रशिक्षण सह प्रतियोगिता रांची स्थित IHM, IIT, झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम, राज हॉस्पिटल, प्रेमसंस मोटर एवं साई ब्यूटी संस्थानों में आयोजित की जा रही है। IHM में झारखंड कौशल प्रतियोगिता 2023-24 का शुभारंभ मुख्य अतिथि PK मडावी उप निदेशक RDSDE के हाथों दीप प्रज्वलित के साथ हुआ। अतिथियों के स्वागत के पश्चात गणेश वंदना एवं IHM के छात्रों द्वारा नागपुरी नृत्य प्रस्तुत किया गया। राजीव खरे, प्रोजेक्ट मैनेजर UNDP, ने अपने स्वागत भाषण में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने झारखंड कौशल प्रतियोगिता 2023-24 से संबंधित प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।